चली भागीरथ संग चली रे, चली चली भागीरथ संग चली रे। होते लोक परलोक किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे, चली चली भागीरथ संग चली रे। होते लोक परलोक किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे। ओम नमः शिवाय भक्तों, आज मैं अनीता बंडवाल आपका अपने YouTube चैनल अनीता मेलोडीज़ एंड हॉबीज़ पे फिर से स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको गंगा सागर की पावन यात्रा पर। गंगा सागर हिंदुओं में एक कहावत मशहूर है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जिससे यह साबित होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में सर्वाधिक है। गंगा सागर वह स्थान है जहाँ माँ गंगे सागर में समाहित हो जाती हैं। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति में लगता है और प्रायः 5 दिनों तक रहता है। 3 दिन तक इस स्थान पे भक्त जन ध्यान करते हैं। अन्नदान का भी यहाँ पर बहुत महत्व माना जाता है। भक्तों, गंगा मैया अपने गौमुख से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर पवित्र तीर्थों का निर्माण करती हैं। सभी तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। गंगा सागर गंगा मैया का अंतिम तीर्थ स्थल है। इसके बाद गंगा मैया सागर में समाहित हो जाती हैं। तो भक्तों, आइए आप भी हमारे साथ गंगा मैया की अंतिम तीर्थ गंगा सागर चलने की तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप गंगा सागर आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं, और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। फ्रेंड्स, कोलकाता रेलवे स्टेशन से गंगा सागर पहुँचने में आपको लगभग 4-5 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आप बस या टैक्सी से जेटी घाट पहुंचते हैं, जहां पर आपको फेरी या स्टीमर मिल जाती है। अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट स्टीमर जेटी हावड़ पॉइंट से मिस हो जाती है तो आप टैक्सी या टोटो करके नामखाना पहुंच सकते हैं। वहां से प्राइवेट फेरी या स्टीमर आपको कचूबेड़िया घाट पहुंचा देती है। यह यात्रा लगभग 45 मिनट की होती है। जब आप स्टीमर से मुनिगंगा नदी पार करते हैं और यह दृश्य और अनुभव बहुत ही सुहावना और रोमांचक होता है। कचूबेड़िया घाट पहुंचने के बाद कपिल मुनि का आश्रम जाने के लिए आपको फिर से टैक्सी या टोटो करनी पड़ती है, जो आपको सीधे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा देती है। फ्रेंड्स, हाल में ही मुझे अपने पेरेंट्स के साथ गंगा सागर जाने का मौका मिला। गंगा सागर मेला जहां स्नान से होती है मोक्ष की प्राप्ति। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में पदार्पण करती है, तब विश्व विख्यात गंगा सागर का मेला लगता है। फ्रेंड्स, सच में मेरे गंगा सागर की यह यात्रा बहुत ही रोमांचक भरी रही। हमने बहुत मस्ती की सागर किनारे और बहुत मज़ा किया। तेरा अमृत जैसा पानी, तू है सब नदियों की रानी। तेरा अमृत जैसा पानी, तू है सब नदियों की रानी। धरती स्वर्ग बनाए, हरियाली छा जाए, खिल जाए हर फूल गली गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे, चली चली भागीरथ संग चली रे। किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे। फ्रेंड्स, आप जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम पहुँचेंगे,
वहाँ आपको ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आप पूजन की सामग्री ले सकते हैं और अपने परिजनों के लिए गंगा सागर की निशानी के तौर पर काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये छोटी छोटी दुकानें सच में मन मोह लेने वाली होती है। यहाँ पर प्योर संग की चूड़ियाँ भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने से 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, गंगा सागर के यह मेले ना सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से अहम होते हैं बल्कि इनका धार्मिक जुड़ाव भी होता है। यही वजह है कि इस तरह के मेले में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। गंगा सागर का ये मेला हर साल सूर्य के उत्तरायण होने के दिन आयोजित किया जाता है और इस दिन गंगा सागर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जवान तथा पुलिस हमेशा मुस्तैद रहते हैं। फ्रेंड्स, गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहाँ से गुजरते हैं राज अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्वों को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलतः सगर पुत्र सातनारथ ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। काफ़ी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफ़ी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मित्र पुत्रों को मुक्त संभव है। राजा भागीरथ ने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पे उतारा। उनके पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया, इसलिए यह स्नान का इतना महत्व है। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर में भव्य मेला आयोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति ही वह दिन है जब भगवान शिव की जटा से निकलकर गंगा की धारा पहली बार धरती का स्पर्श किया था और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। यह गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर में मिल गई थी। इसलिए इस स्थान को गंगा और सागर का संगम कहा जाता है। जहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था, उस स्थान पर कपिल मुनि का एक मंदिर भी है। यहाँ की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो 4 साल में एक बार ही नज़र आता है। अन्य दिनों में वह सागर के पानी में डूबा रहता है।
फ्रेंड्स, अब जानेंगे पतित पावनी गंगा धरती पे कैसे उतरी। राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा माता की बरसों कठोर तपस्या की। माँ गंगा उनकी तपस्या से खुश होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हो गई। लेकिन समस्या यह थी कि अगर गंगा स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो उनका वेग बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के निदान के लिए राजा भागीरथ फिर भगवान भोले शंकर की आराधना कर उनको राजी किया। कहा जाता है कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तब भगवान भोले शंकर ने अपनी जटाएं फैला दी। भगवान सदाशिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के माध्यम से गंगा के प्रचंड वेग को रोक दिया। वर्षों तक गंगा भगवान शंकर की जटाओं में रहती रही। महाराज भागीरथ के द्वारा शंकर भगवान का काफ़ी अनुनय विनय के बाद अंततः गंगा भगवान भोले शंकर की जटाओं से होती हुई धरती पर अवतरित हुई। इस तरह राजा भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा। कहा जाता है कि गंगा जी राजा भागीरथी के साथ साथ चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम के पास ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियां अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां गंगा जल में मिलती हुई सागर में समाविष्ट हो गईं। राजा भागीरथ ने इस प्रकार अपने 60,000 पूर्वजों को सद्गति दिलाई। गंगा जिस दिन सागर में मिली उस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण में पदार्पण किया था, अर्थात उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसी कारण हर साल मकर संक्रांति के दिन विशाल गंगा सागर मेला लगता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ टाइम हो चुका है आपसे विदाई लेने का। रात भी होने वाली है। हम कोलकाता वापस लौटने के लिए गवर्नमेंट हार्वर्ड पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको शाम 7 बजे तक स्टीमर मिलती है, जिससे आप आसानी से जेटी घाट पे छोड़ देते हैं और वहाँ से आप अपने टैक्सी या बस से कोलकाता वापस लौट सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलने का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें और गंगा सागर की यात्रा इस बार जरूर करें।